अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम वज़ू के बारे में बात करते हैं। अगर कोई इंसान रात दिन 24 घंटा वज़ू के साथ रहता है, बावज़ू होता है, तो अल्लाह ताला उसको कितना सवाब देता है। जो इंसान बावज़ू रहता है उसका वो आधा ईमान है। वज़ू जो है आधा ईमान है। हज़रत अबू मालिक अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वज़ू आधा ईमान है। यानी जो इंसान वज़ू के साथ रहता है उसके पास आधा ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ू तराजू को जिस तरह हम तराजू में कोई सामान हम तोलते हैं, उसी तरह वज़ू जो है वह तराजू के सवाब को भर देता है। तराजू के से सवाब को भर देता है। सुभान अल्लाह। आसमान व ज़मीन के दरमियान की खाली जगह सवाब से भर देता है वज़ू। वज़ू जो है वह आसमान और ज़मीन के दरमियान की खाली जगह को भी भर देता है। नमाज नूर है। हम जब नमाज पढ़ते हैं वो नमाज हमारे लिए नूर है। सदका दलील है। सदका जो हम देते हैं वो दलाइल है। सब्र करना रोशनी है। अगर कोई मुसलमान सब्र करता है किसी भी बात का, तो उसके लिए वो रोशनी बनकर रोज़ महशर में खड़ी हो जाएगी। और कुरान तुम्हारे हक़ में दलील है या तुम्हारे खिलाफ दलील है। यानी कुरान जो है वो हमारे हक़ में दलील है या हमारे हक़ में या हमारे खिलाफ दलील है। यानी अगर इसकी तिलावत की और इस पर अमल किया, यानी हमने कुरान शरीफ की तिलावत भी की और उस पर अमल अगर हम करें, जब तक मतलब नहीं जानेंगे, जब तक मीनिंग नहीं जानेंगे, तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे कुरान क्या कहता है। तो कुरान को पढ़ना, उसकी मीनिंग को समझना और उस पर अमल करना। अगर हमने कुरान की तिलावत की, उसकी मीनिंग को समझा और उस पर अमल किया, तो ये हमारी निजात का ज़रिया होगा। यानी हमारी बख्शिश का ज़रिया होगा रोज़ महशर में। और अगर हमने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान को नहीं समझा, कुरान पे अमल हमने नहीं किया, तो ये हमारे पकड़ का भी ज़रिया होगा रोज़ महशर में। हमने कुरान को पढ़ा तो इससे हमें निजात मिली, गुनाहों से निजात मिली। हमें रोज़ महशर में जाने के लिए, जन्नत में जाने के लिए हमारा रास्ता साफ रहेगा। और अगर हमने इस कुरान को न पढ़ा, न समझा, न मीनिंग समझने की कोशिश की, न उस पर अमल किए, तो ये हमारे पकड़ का भी ज़रिया होगा। ये हमें रोज़ महशर में हमें दोजख में भी धकेल देगा। वज़ू को आधा ईमान इसलिए कहा गया है कि ईमान से दिल का कुफ्र और शिर्क की नापाकी दूर होती है। वज़ू जो है आधा ईमान है। बेशक आधा ईमान है। जब हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो बिल्कुल है। और वज़ू आधा ईमान है और ईमान से दिल के कुफ्र और शिर्क की नापाकी दूर होती है। यानी जो लोग कुफ्र करते हैं, जो लोग शिर्क करते हैं, यानी जो काफिर हैं, जो अल्लाह के अलावा किसी और को मानते हैं, उससे नापाकी दूर होती है। यानी हम उधर इरादा भी नहीं कर सकते अगर जो कोई बावज़ू रहता है तो। और वज़ू से देखिए, वज़ू करने से वज़ू आधा ईमान है और ईमान से कुफ्र और शिर्क से हम दूर रहेंगे। कुफ्र और शिर्क की नापाकी से दूर रहेंगे।
اور وضو کرنے سے ہمارے اعضاء کی ناپاکی دور ہوتی ہے، یعنی وضو کا پانی جہاں جہاں تک جاتا ہے اس سے ناپاکی دور ہوتی ہے۔ نماز نور ہے۔ نماز نور کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز جو ہے گناہ اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہ سے اور بے حیائی سے روکتا ہے۔ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور گناہ سے روکتی ہے، جس طرح نور اندھیرے کو دور کرتا ہے، یعنی جس طرح اگر روشنی ہے، نور ہے تو اندھیرے کو دور کرتا ہے، اسی طرح نماز بے حیائی اور گناہ سے روکتی ہے۔ نماز کی وجہ سے نمازی کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا، یعنی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نمازی کا چہرہ جو ہے وہ قیامت کے دن روشن رہے گا، چمکتا ہوا رہے گا، اور دنیا میں بھی نمازی کے چہرے پر تر و تازگی ہوگی، یعنی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کا چہرہ تر و تازہ رہتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم 5 بار نماز پڑھتے ہیں تو 5 بار وضو بھی کرتے ہیں، اور ہاتھ منہ پیر، وضو کا مطلب ہوتا ہے صفائی، اور صفائی جب ہم کرتے ہیں تو آدھا ایمان ہے۔ جب ہم صفائی کرتے ہیں تو چہرے پہ ویسے ہی نور آ جاتا ہے، وہ چمکتا ہوا چہرہ، وہ کھلتا ہوا چہرہ بالکل بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ نماز قبر اور قیامت کے اندھیروں میں روشنی ہے، یعنی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں قبر اور قیامت دونوں میں ان کو روشنی دے گی، یعنی نماز قبر اور قیامت کے اندھیروں میں ہمیں روشنی دے گی، بے شک دے گی۔ صدقہ کا دلیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مال انسان کو محبوب ہوتا ہے، ہر ایک انسان کو اس کا مال بہت پیارا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت محنت سے کما کے رکھا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ بہت پیارا ہوتا ہے، وہ خرچ نہیں کرنا چاہتا، اپنے مال کو وہ جلدی خرچ نہیں کرنا چاہتا، اس کے لیے وہ بہت پیارا ہوتا ہے۔ اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا ہے اور صدقہ کرتا ہے تو یہ صدقہ کرنا اس کے ایمان میں سچا ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اپنے مال کو صدقے کے طور پر خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو اس کا ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ سچا ہے اور ایماندار ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ صدقہ بیماریوں کا علاج ہے، صدقہ ہمیں کرنے سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں آتی، ہماری مصیبتوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ تو اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو ایماندار ہے، وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے، ہمارے پیارے محمد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والا ہے، اور اس کے لیے سچائی کا بھی راستہ ہے۔ اور صبر روشنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرنے والا شخص یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والا، نافرمانی سے رکنے والا اور تکلیفوں کو برداشت کرنے والا اپنے اندر ہدایت کی روشنی لیے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دے دی ہے اور وہ ہدایت کی روشنی لیے ہوئے ہے۔ اگر کوئی انسان صبر کرتا ہے تو صبر کرنا روشنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو روشن کر دیتا ہے، اس کے دنیا اور آخرت کو روشن کر دیتا ہے۔ صبر کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ تو صبر جو ہے وہ روشنی ہے، اور صبر کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والا، نافرمانی سے رکنے والا اور تکلیفوں کو برداشت کرنے والا اپنے اندر ہدایت کی روشنی لیے ہوئے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مومن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ،
यानी इंसान जब वज़ू करता है और वज़ू का पानी जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक इंसान के हाथ या जहाँ भी पहुँचता है वो ज़ेवर बनेगा रोज़ क़यामत के दिन। यानी हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन का ज़ेवर क़यामत के दिन वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक वज़ू का पानी पहुँचता है। यानी वज़ू का पानी हमारा जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक वह ज़ेवर बन जाएगा। सुबहान अल्लाह। तो हमें बावज़ू रहने का कितना फ़ायदा है, हमें बावज़ू हर वक्त रहना चाहिए। और ये तो आधा ईमान है और हमें कुफ्र और शिर्क से बचाता है और हमारे ज़ाय को भी पाक रखता है। तो हमें बावज़ू रहना बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हज़रत हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना। हज़रत हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत क़यामत के दिन इस हाल में बुलाई जाएगी कि उनके हाथ, पाँव और चेहरे वज़ू में धुलने की वजह से रोशन और चमकदार होंगे। सुभान अल्लाह। यानी हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत क़यामत के दिन इस हाल में उठाई जाएगी कि उसके हाथ पैर वज़ू में धुलने की वजह से, उसका चेहरा, हाथ, पाँव वज़ू में धुलने की वजह से रोशन और चमकदार होगा। जो बावज़ू रहते होंगे उनका चेहरा, हाथ, पैर बिल्कुल चमकदार होगा। लिहाजा जो शख्स अपनी रोशनी को बढ़ाना चाहे, अगर कोई भी इंसान अपनी रोशनी को बढ़ाना चाहे तो इसे चाहिए कि वह उसे बढ़ाए, यानी बावज़ू रहा करे। कितने फ़ायदे हैं हमें हमारे वज़ू के साथ रहने से, कितने फ़ायदे हैं। और इस फ़ायदे को हमें और लुत्फ़ उठाना चाहिए, हमें फ़ायदा और उठाना चाहिए। जब इतने सारे फ़ायदे हैं कि हाथ, पैर, पाँव वज़ू के धुलने की वजह से रोशन रहेंगे, ज़ेवर हमें पहनाया जाएगा जहाँ तक वज़ू का पानी जाता है। वज़ू आधा ईमान है। जो बावज़ू रहता है उसको कुफ्र और शिर्क से वो बचता है, इन नापाकियों से दूर रहता है और पूरा जिस्म हमारा पाक रहता है। तो कितने फ़ायदे हैं और इन फ़ायदों को हमें बिना पैसे का मिल रहा है ये फ़ायदा। तो इन फ़ायदे को हमें उठाना चाहिए और इसका मज़ा जो है, इसका लुत्फ़ जो है हमें रोज़ महशर में मिलेगा, रोज़ क़यामत के दिन मिलेगा। तो हम सब मोमिन को चाहिए, हम सब मुसलमानों को चाहिए कि हम बावज़ू रहा करें। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने वज़ू किया। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने वज़ू किया और अच्छी तरह वज़ू किया, यानी कि सुन्नतों और आदाब के मुस्तहबात का एहतमाम किया, तो इसका गुनाह जिस्म से निकल जाते हैं। जिसने सुन्नतों के आदाब के तरीके से वज़ू किया उसका गुनाह जो है वह जिस्म से अल्लाह ताला निकाल देता है, यहाँ तक कि इसके नाखूनों के नीचे से भी निकल जाती है। यानी नाखून के नीचे भी जो गुनाह होंगे वो भी निकल जाएंगे। तो कितनी अच्छी बात है, हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। मतलब थोड़ा सा अमल और फ़ायदा बहुत बहुत ज़्यादा। तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो हम सब मुसलमानों को, हम सब मोमिनों को बावज़ू रहना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर जो लोग बावज़ू नहीं रहते हैं वो रहेंगे और ये फ़ायदा उठाएंगे रोज़ महशर में, और दुनिया में भी और आखिरत में भी, दोनों जगह फ़ायदा अल्लाह देता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक करें,
سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ جو بھی میں ویڈیوز ڈالوں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ہم سبھی تمام دنیا کے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان دے، ایمان کے اوپر مستحق رہنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ مستحق ایمان پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کے حالت میں ہی ہمیں موت دے۔ تو اگر کچھ ویڈیو میں غلط ہوا ہو تو اسے معافی چاہوں گی اللہ تعالیٰ سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔